हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की जो है चाय के साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो कि आपका है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, या फिर आप कह लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फाइनेंशियल जो है आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है अंडर राइटिंग को लेकर के, जो कि आपको पढ़ने को मिलता है जब आप शेयर्स की बात करते हो। जब आप कोई कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है, सिक्योरिटीज़ इशू कर रही होती है, तो ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग होता क्या है, साथ ही साथ इसके साथ एक मिलता जुलता शब्द है अंडर राइटर्स, जो कि जस्ट इससे कनेक्टेड है। उसका भी क्या मतलब है, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होने वाला है अंडर राइटिंग, मेथड्स ऑफ अंडर राइटिंग, एज वेल एज एडवांटेजेस क्या है आपके अंडर राइटिंग के टाइम पे। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नाउ देखिए क्या होता है, कई बार कंपनीज जो है अपनी सिक्योरिटी मार्केट में इशू करती हैं। अब यहाँ पे कंपनी को लग सकता है कि यार मैंने मार्केट में तो जो है अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर दिए हैं, बट हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जो मैंने सिक्योरिटीज़ इशू किए हैं उसका मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, वही सब्सक्राइब ना हो। क्योंकि ये क्या होता है, आप जो हो एज अ कंपनी अपनी जो भी सिक्योरिटीज़ है वो इशू करते हो मार्केट में जो पब्लिक होती है आपकी, मेरी जैसी, या कोई इंस्टीट्यूशन जो उसके शेयर्स लेना चाहता है, सिक्योरिटी परचेज करना चाहता है, तो वो आते हैं और उसके लिए सब्सक्राइब करते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपने अपनी सिक्योरिटी मार्केट में डाली और आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है कि यार हो सकता है कि ये जो है पूरी सब्सक्राइब ना हो, या फिर जितने सब्सक्राइब होने चाहिए ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपके कुछ अंडर राइटर्स उठ के आते हैं। अंडर राइटर्स कैसे हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और नॉर्मल जो है आपके ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक तरीके से गारंटी देते हैं कि भैया टेंशन मत लो, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना। वो होता है ना, हम बैठे हैं ना, अरे हम बैठे हैं, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। वो कहते हैं कि आप जाइए मार्केट में, आप अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कीजिए। अगर वो सब्सक्राइब नहीं होती है या फिर जो है उस लेवल तक सब्सक्राइब नहीं होती है, तो जो भी जितनी भी सब्सक्राइब हो गई, चलो वो तो आपने लोगों को दे दी, बट जो डिफरेंस बचेगा, जो कि सब्सक्राइब नहीं हुआ है, वो हम ले लेंगे। हम बैठे हैं का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अनसब्सक्राइब्ड अमाउंट बचेगा, जो अनसब्सक्राइब्ड आपकी जो है शेयर्स सिक्योरिटीज़ बचेंगी, वो हम आपसे जो है बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से वो गारंटी मिल जाती है, जिसको आप कहते हो अंडर राइटिंग। तो ये पूरा एक अग्रीमेंट होना अंडर राइटर्स के बीच में और उस कंपनी के बीच में एक पहले ही अग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपको अंडर राइटिंग की सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, हम आपके साथ जो है हम आपके अंडर राइटर्स बन रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी जो है स्पेसिफिक अमाउंट जितना भी उसका कह सकते हो कि सब्सक्राइब हो जाएगा, वेल एंड गुड है, और जो नहीं होगा वो उसको जो है बाय कर लेंगे या उसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। अंडर राइटिंग इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय द अंडर राइटर्स प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ और डिबेंचर और अ स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है, या कोई और स्टॉक्स भी हो सकता है, इन द इवेंट ऑफ पब्लिक नॉट सब्सक्राइबिंग टू द इशू। कब होगा ये, उस इवेंट पे होगा जहाँ पे पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी उस अमाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया लेकिन कम सब्सक्राइब किया, आपने इशू ज़्यादा किया हुआ था। सो जैसे आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए मात्र 20,000 या फिर 40,000, तो बाकी का जो भी डिफरेंस बचा 60,000 या 80,000 एज द केस में भी अगर जो भी बनता है, वो क्या करेगा, वो अंडर राइटर लेके फिर निकलेगा, अंडर राइटर को वो लेने पड़ेंगे। इफ द इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड देन देयर इज नो लायबिलिटी फॉर द अंडर राइटर। अगर जो है सारा का सारा जो है सब्सक्राइब्ड हो गया है, सबके लिए एप्लीकेशन आ गई है, जो भी आपने सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए इशू की थी, मार्केट में सब जो है सब्सक्राइब कर लिया गया है, तो अंडर राइटर की यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अंडर राइटर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि वो आकर के आपको जो है फिर तो आप शेयर्स खरीदें या फिर जो है उसको सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। इन शॉर्ट, जो अनसब्सक्राइब्ड नंबर्स ऑफ शेयर्स होते हैं वो अंडर राइटर लेते हैं। बट यहाँ पे फिर ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी। इफ़ अ पार्ट ऑफ अ शेयर इशू रिमेन अनसोल्ड द अंडर राइटर विल बाय दीज शेयर्स, यानी कि जो पार्ट ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं वो अनसोल्ड रह जाते हैं, बिके नहीं हैं, वो जो है अंडर राइटर बाय कर लेते हैं। दस अंडर राइटिंग इज अ गारंटी फॉर द मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसीलिए अंडर राइटिंग क्या है, एक तरीके से एक गारंटी है, किसके लिए, मार्केटेबिलिटी, शेयर्स की मार्केटेबिलिटी के बना के रखने के लिए। अब बात करते हैं अंडर राइटिंग के मेथड्स की। तो अंडर राइटिंग्स के जो मेथड्स होते हैं वो क्या है, सबसे पहला मेथड है स्टैंडिंग बिहाइंड द इशू, यानी कि
इशू आप कर दिया, आपने जो भी अमाउंट अपना जो है शेयर्स इशू किए, जिस भी कंपनी ने, जो भी कंपनी थी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू किए, उसके बाद अब जो भी अमाउंट अनसब्सक्राइब रह गया वो आपके अंडर राइटर ले जाएंगे। जो अभी हमने सिचुएशन बात की, सेम वो सिचुएशन है, स्टैंडिंग बिहाइंड द इशू। सो इस मेथड के अंदर अंडर राइटर जो है गारंटी देता है, गारंटी द सेल ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कि इतने स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो है आपके जो है नंबर ऑफ शेयर्स बिक जाएंगे। एंड अगर नहीं होते, नहीं सब्सक्राइब होते, तो फिर वो नंबर ऑफ जो भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हम यानी कि अंडर राइटर्स जो है वो ले लेंगे। तो अंडर राइटर उसको बाय कर लेगा जो भी बैलेंस बचेगा। ये तो हुआ आपका नॉर्मल जो कि है स्टैंडिंग बिहाइंड द इशू का पोर्शन, ये जो कि आपका पहला मेथड है। सेकेंड मेथड आपका है आउटराइट परचेज। आउटराइट परचेज क्या होता है, यहाँ पे जो है अंडर राइटर खुद पहले जो है सारे के सारे यहाँ पे परचेज कर लेता है शेयर्स को, एंड उसको मार्केट में फिर दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचता है। सो द अंडर राइटर इन दिस मेथड मेक्स आउटराइट परचेज ऑफ शेयर्स एंड रीसेल देम टू द इन्वेस्टर। यानी कि यहाँ पे वो पहले ही नहीं कह रहा कि जाओ पहले जनता के पास जा करके उससे को बेच के आओ, फिर बचेगा तो मैं लूँगा, नहीं। यहाँ पे वो कह रहा है कि ठीक है मैं ही बाय कर लेता हूँ, आउटराइट परचेज कर लेता है, एंड देन उसको जो है दूसरे इन्वेस्टर्स को रीसेल करता है। नेक्स्ट इज कंसोर्टियम मेथड। ये क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ आपकी जो है सिक्योरिटीज़ होती हैं जो इश्यू हो रही हैं, उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, तो एक अकेले अंडर राइटर के पास इतने बस की बात नहीं होती है कि वो सारा का सारा जो है बैकअप करने के लिए उसको हेल्प कर सके। तो इसलिए जब 2 या 2 से 3 या 2 से ज़्यादा अंडर राइटर्स मिल करके साथ आ करके एक तरीके से सिंडिकेट करते हैं और यहाँ पे अंडर राइटर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे वो जो है कहलाया जाता है कंसोर्टियम मेथड। तो अंडर राइटर इज जॉइंटली डन बाय अ ग्रुप ऑफ अंडर राइटर्स। तो यहाँ पे जो अंडर राइटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 या 2 से 3 2 से ज़्यादा जो है अंडर राइटर्स जॉइंटली मिलके आते हैं और यहाँ पे अंडर राइटर की सर्विस देते हैं। ये द अंडर राइटर्स फॉर्म सिंडिकेट फॉर दिस पर्पस। इसके लिए जो है इस पर्पस के लिए क्या होता है, सिंडिकेट उनका बनता है, यानी कि ग्रुप बन के आ जाता है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर लार्ज इशूज़। ये कब जो है अडॉप्ट किया जाता है मेथड, जहाँ पे लार्ज इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज होते हैं। इशू मतलब ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं। एडवांटेज ऑफ अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग के एडवांटेज क्या है, सबसे पहला है द इशूइंग कंपनी इज रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्क ऑफ फाइंडिंग बायर्स फॉर द इशू ऑफर टू द पब्लिक। अब आपने जो है अंडर राइटर की सर्विस ले ली है, अब आपको पता है कि पब्लिक ने अगर इशू नहीं किया तो अंडर राइटर तो बैठा ही है ना, उसको जो है वो बाय कर लेगा, वो इसको जो है खरीदेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि कंपनी का यहाँ पे जो है एक तरीके से दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, या कह लीजिए वो थोड़े रिलीव्ड हो जाते हैं इस बात से, इस रिस्क से कि भाई कल को जो है अगर बायर्स नहीं मिले इन पर्टिकुलर इश्यूज़ के लिए तो उनको कोई भी चिंता नहीं है, बिकॉज अंडर राइटर्स की सर्विस उन्होंने ले रखी है। द कंपनी इज अश्योर्ड ऑफ रेजिंग एडिक्वेट कैपिटल। साथ ही साथ जो है इशू क्यों किया जाता है कि भैया एडिक्वेट कैपिटल ले सके। तो यहाँ पे जो है अब आपको पता है कि कंपनी ने जो भी इशू किया है वो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो अंडर राइटर बाय कर लेगा। तो विच मीन्स कि यहाँ पे एडिक्वेट कैपिटल तो मिलनी ही मिलनी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आपको मिल जाएगी। थर्ड इज कंपनी इज अश्योर्ड ऑफ गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी भी इंश्योर है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, एक पर्टिकुलर जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर, एंड अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इशूइंग कंपनी। प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस विद रिगार्ड टू टाइमिंग ऑफ सिक्योरिटी इशू। जब आपके अंडर राइटिंग की सर्विस आप लेते हो तो वो कई बार आपको जो है एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कर देते हैं कि किस टाइम पे आपको अपनी सिक्योरिटी इशू करनी चाहिए, कौन से प्राइस में जो है आपका प्राइस बैंड होना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए। साइज़ यानी कि जब आप इशू करते हो तो उसका कितना लॉट होगा, कितने शेयर्स का लॉट होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है, एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो आपको इशू करनी है। नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उनको पता है कि अंडर राइटर जो है एक अच्छे अंडर राइटर्स से इनकी सर्विस मिल रही है। तो यानी कि अंडर राइटर्स जो कंपनीज़ है जो दे रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर राइटिंग की सर्विसेज दे रही हैं, वो लोग अगर अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि यार ठीक है, हमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये इंस्टीट्यूशन जो है अंडर राइटर की सर्विस दे रहा है, विच मीन्स कि इसमें एक्चुअली में कंपनी में कुछ पोटेंशियल होगा। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे हटके कि इंडिया में अगर देखी जाए तो
कितने तरीके के आपके जो है अंडरराइटर होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में जो है मेनली 2 तरीके के आपको दिखेंगे, पहला इंस्टीट्यूशन, दूसरा जो है नॉन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में आपके यूटीआई आ जाते हैं, आईसीआईसीआई की भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि जो है अंडरराइटर सर्विसेज देती हैं। और यूटीआई की कंपनी भी कई बार जो है आपको अंडरराइटर की सर्विसेज देती हुई दिखेगी। प्लस दूसरा जो नॉन इंस्टीट्यूशन में आते हैं वो आपके आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जो बड़े-बड़े ब्रोकर्स होते हैं वो भी आपको जो है अंडरराइटर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए दिख जाएँगे। तो आपका होमवर्क यही है, आप सर्च कीजिए अंडरराइटर्स की जो है सर्विस कौन कौन सी कंपनीज देती है और किस किस कंपनी ने अभी तक जो है ऐसी सर्विसेज ली है, ताकि आपका थोड़ा सा और क्लैरिटी जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हो जाए। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।